हेलो स्टूडेंट्स, किशोर अवस्था में विकास हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो है हमारा 11th का। ठीक है, तो किशोर अवस्था तीव्र परिवर्तन का काल है। इस समय तीव्र शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, यौन और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, और बहुत तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास भी इस समय पूर्ण होता है, भाषागत विकास ही पूर्ण होता है। तो तीव्र विकास की अवस्था है किशोर अवस्था। ठीक है, तो किशोर अवस्था में जो विभिन्न विकास हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास मस्तिष्क के विकास से संबंधित है। ठीक है, इसको हम मानसिक विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब मस्तिष्क का विकास होता है तो बच्चे में सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, वो चीजों के तर्क देने लगता है। जैसे बाल्यावस्था में बच्चा छोटा है, उसको हम कहेंगे कि नदी अगर ऊपर से ऊपर को बह रही है तो वो मान लेगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स पे विश्वास करता है। लेकिन किशोर अवस्था में जब बच्चा आ गया, उसको आप अगर कहोगे कि नदी ऊपर को बह रही है तो वो कभी भी इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास तर्क है कि कोई भी लिक्विड क्या है वो हमेशा नीचे को ही बहता है। ठीक है, तो उसकी तार्किक शक्ति का विकास हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, वो काफी चीजों को याद रखने लगता है, कल्पना शक्ति भी बढ़ जाती है। और कल्पना भी कैसे होती है? यथार्थ पर आधारित होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनकी कल्पना होती है लेकिन वो काल्पनिक होती है। ठीक है, जैसे ही मैन और स्पाइडर मैन, उनको सबको वो सच मानते हैं। ठीक है, शक्तिमान आएगा उन्हें बचा लेगा, है ना। लेकिन किशोर अवस्था में जब बच्चे पहुंच गए, उनको सत्य का ज्ञान हो गया और उनकी जो भी कल्पना होती है उनकी भविष्य को लेकर होती है और सच्चाई पर आधारित होती है। तो काल्पनिक शक्ति इसमें बढ़ गई। बच्चों की जो दृष्टिकोण है उसका विकास हो जाता है, बच्चे सही और गलत को समझने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है ज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, अब ज्ञानात्मक विकास को मैं अगर बताऊं तो ज्ञानात्मक विकास क्या है? सोच समझकर मस्तिष्क के विभिन्न तंत्रों की व्यवस्था करना ज्ञान कहलाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत भाषा, कल्पना, तथ्यों की पुष्टि, सोच विचार, समस्याओं का समाधान तथा स्मरण शक्ति का विकास होता है। जैसे मैंने अभी भी बताया कि भाषा, कल्पना, तथ्यों को समझना, सोच विचार, सही गलत में अंतर करना, और कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी वो खुद ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढ भी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ज्ञानात्मक विकास किशोर अवस्था में होता है। अब ज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वो अभी मैंने वैसे आपको बता दिए, फिर आप इनको हेडिंग्स में समझिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, किशोर अवस्था आने पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। आलोचना से मतलब बुराई नहीं है, आलोचनात्मक मतलब होता है विश्लेषण करना, किसी भी चीज का वो विश्लेषण करना सीख लेते हैं, ये सही है गलत है, तो उसके संदर्भ में वो तर्क देते हैं, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण उनका बढ़ जाता है। फिर आता है आदर्शवादी विद्रोह। किशोरों में आदर्शवादी विद्रोह होता है, उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, हमसे बड़ा कोई आदर्शवादी नहीं है। हर चीज को जैसे कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, हम इसे नहीं मानते, है ना। और समाज में कोई भी घटना जो घटित होती है उसके प्रति एकदम से उनके अंदर आक्रोश आ जाता है ना। तो आदर्शवादी विद्रोह की भावना उनके अंदर होती है। फिर है विशिष्ट भाषागत विकास। विशिष्ट भाषा का प्रयोग वो करने लगते हैं, उनके अपने शब्द होते हैं, ग्रुप में रहकर दोस्तों के नाम रखना, टीचर्स के नाम रखना, है ना। तो ये क्या है? विशिष्ट भाषा का प्रयोग वो करने लगते हैं। जैसे ओल्ड फॉक्स किसी को कह दिया, किसी को कह दिया क्लेवर फॉक्स कह दिया, है ना, या कोई ज्यादा तानाशाह है उसको हिटलर कह दिया। तो इस तरीके से क्या है, ये विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, विशिष्ट भाषागत विकास इसमें होने लगता है। फिर है आत्म मूल्यांकन। अब किशोर क्या करते हैं? आत्म मूल्यांकन भी करने लगते हैं, अपने आप को देखते हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। बाल्यावस्था का जब तक थी उनकी, तब तक उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, लेकिन अब उनको लगता है कि कोई हमें देख रहा है, और वो जो अनदेखा व्यक्ति है जिसको वो देख नहीं रहे, लेकिन उनको लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्हें अच्छा लगना चाहिए, उन्हें अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, है ना। तो आत्म मूल्यांकन करते हैं कि कैसे में हम ठीक लगेंगे, क्या सही है क्या गलत है, अपना मूल्यांकन भी वो करने लगते हैं। फिर आता है सृजनात्मकता का विकास।
अब किशोर अवस्था आने पे सृजनात्मकता का विकास होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है चीजों को बनाने में। छोटे बच्चे क्या हैं, उनमें सृजनात्मकता का विकास धीरे धीरे करके होता है, लेकिन किशोर अवस्था आने पे नई चीजों को बनाना, नई सोच विकसित करना, ये सब जो है गुण उनमें ज्ञानात्मक विकास के कारण विकसित हो जाता है। फिर है सकारात्मक कल्पना का विकास। अब इस समय जो भी कल्पना करते हैं उनमें सकारात्मकता ज्यादा होती है, नकारात्मकता कम होती है। और किशोर जो है जोश से उत्साह से भरे हुए होते हैं, तो हर कार्य को वो करना चाहते हैं। तो सकारात्मक जो कल्पना है वो उनकी होती है कि भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और इस तरीके से भविष्य में अपना स्थायी जीवन वो जिएंगे। तो ये क्या है, सकारात्मक कल्पना का विकास होता है। फिर स्थायी मूल्यों का विकास। अब जब तक बाल्यावस्था में थे मूल्य स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है, कभी हम किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं, कभी किसी चीज को, लेकिन जब किशोर अवस्था आ जाती है तो मूल्य क्या होते हैं, हमारे स्थायी होते हैं। हमारे जीवन मूल्य या जीवन के जो आदर्श होते हैं उनको हम स्थायी कर लेते हैं, स्टैब्लिश कर लेते हैं, किसी एक सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो स्थायी मूल्यों का विकास किशोर अवस्था में ज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप होने लगता है। तो ये सारे परिवर्तन हैं जो ज्ञानात्मक विकास के कारण किशोरों में आते हैं। फिर आता है शारीरिक विकास, ठीक है। तो शारीरिक विकास वो तो स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। किशोर अवस्था में जो शारीरिक विकास है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे पहले आता है भार। भार में परिवर्तन होता है। एक बाल्यावस्था का बच्चा देखिए आप और एक किशोर को आप देखिए तो उसके शरीर भार में बहुत अंतर आता है। लड़कों और लड़कियों के भार में भी अंतर होता है। लड़कों का भार लड़कियों से 25 पाउंड अधिक होता है, लगभग 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। फिर आता है लंबाई में परिवर्तन। वही चीज है, लंबाई में भी एकदम परिवर्तन आता है। लड़के एकदम से लंबे हो जाते हैं, ठीक है, एकदम से लंबे हो जाते हैं। लंबाई में भी लड़कों और लड़कियों में अंतर होता है। एक 16 वर्ष का लड़का जो है वो 16 वर्ष की लड़की से लगभग 3-4 इंच लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई में भी परिवर्तन, लंबाई में भी विकास हो रहा है। फिर आता है अस्थियों में विकास। अस्थियां अब क्या होती हैं, दृढ़ होने लगती हैं, सुदृढ़ हो जाती हैं, सुडौल शरीर हो जाता है, ठीक है। और अस्थियां इस समय अब 206 अस्थियां पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो अस्थियों का विकास होता है। फिर सिर और मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। सिर भी प्रॉपर अनुपात में आ जाता है सिर के धड़ के अनुसार। मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क का जो भार होता है 16 वर्ष की आयु में, कब, फिर ये भी 16 वर्ष की आयु में 1200 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का भार हो जाता है। फिर आता है मांसपेशियां। मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं, सुडौल शरीर आकार ले लेता है, ठीक है। मांसपेशियां भी सुदृढ़ हो जाती हैं। फिर लास्ट आता है दांत। दांत क्या होते हैं, जो दाढ़ के दांत हैं वो भी आने लगते हैं और धीरे धीरे करके जो स्थायी दांत हैं वो सभी आने लगते हैं। अकल दाढ़ जिनको हम कहते हैं वो भी आने लगती हैं। और इसको पूरा होने के बाद, किशोर अवस्था पूर्ण होने के बाद जो दांतों की संख्या है वो 32 हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया शारीरिक विकास। अब किशोर अवस्था में यौन विकास आता है। यौन विकास के फलस्वरूप बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं। एक किशोर के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं उसके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो यौन विकास के फलस्वरूप क्या होता है, जैसे लड़के हैं एकदम से लंबाई बढ़ गई, आवाज में भारीपन हो गया, इसके अलावा दाढ़ी मूछ निकल आते हैं, बगल में गुप्तांगों में बाल इसमें होने लगते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स बनने लगते हैं, हार्मोन्स बनने लगते हैं। यौन अंगों का विकास होने लगता है। जो प्रजनन क्षमता है वो लड़कों में भी लड़कियों में भी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि जैसे विवाह की उम्र 18 वर्ष लड़कियों में रखी गई है। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था पूर्ण होने पर ही जो प्रजनन क्षमता है उसका विकास होता है, ठीक है। और इसीलिए जो है ये 18 वर्ष रखी गई है। फिर है लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। लड़कों में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका ये भी, इसमें भी सक्रियता बढ़ जाती है, ठीक है।
फिर आता है यौन जिज्ञासाएं बढ़ने लगती हैं। बच्चे इस तरीके के जो आप बायोलॉजी में किसी चीज में ये चैप्टर होते हैं, बच्चे इनको पहले पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी जिज्ञासाएं हैं, इनको वो जानना लगते हैं। और क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हार्मोन्स बन रहे हैं और उनके अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं। विपरीत लिंगी में आकर्षण बढ़ जाता है। इसके अलावा जनन ग्रंथियों में सक्रियता बढ़ जाती है। लड़कियों में मासिक धर्म जो मंथली साइकिल है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यौन विकास के कारण बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और यौन विकास क्या है? ये प्रजनन क्षमता में वृद्धि करता है। प्रजनन क्षमता जो है वो इसमें इसका विकास होता है। जो जनन ग्रंथियां वो सक्रिय होती है, विभिन्न प्रकार के स्राव जो है इन ग्रंथियों से होने लगते हैं। तो इस प्रकार ये किशोर अवस्था में यौन विकास हमने पढ़ा। तो ये 3 विकास हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, चौथा इसमें आएगा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास से पहले मैं सामाजिक विकास आपको समझा लेती हूँ। मैंने इसको पॉइंट्स में आपको समझाने के लिए लिखा है, पॉइंट आउट किया है। ठीक है, तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ये शुरू तो शैशवावस्था से ही हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 हफ्ते का शिशु मुस्कुराता है, देखकर वो सामाजिक संपर्क की इच्छा जाहिर करता है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके बच्चा क्या होता है, अपना खेल समूह बनाता है, स्कूल जाता है, विद्यालय में उसका खेल समूह बनता है, उसकी जो कक्षा है वो वहां पर उसका सामाजिक विकास धीरे धीरे करके होता जाता है। तो धीरे धीरे करके उसका विकास होता चला जा रहा है। बच्चे ने अपने दोस्त बना लिए, ग्रुप में खेल रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, उनके साथ साथ उसका सामाजिक विकास हो रहा है। उनके साथ वो सामंजस्य स्थापित कर रहा है। ठीक है, स्कूल की एक समान ड्रेस होती है ताकि उनमें एकता की भावना हो, समानता की भावना उनमें हो। ठीक है, तो सामाजिक विकास धीरे धीरे करके जब किशोर अवस्था में जब पहुंच जाता है तो किशोर अवस्था में आने पर वातावरण के प्रति जागरूक होना। अब जो किशोर होते हैं उनमें जब सामाजिक विकास होता है तो अपने चारों ओर के जो वातावरण है उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना सीख लेते हैं। ठीक है, फिर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करना। अब किशोरों को लगता है कि उनकी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए समाज में, तो वो अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। जैसे अपने आप को महंगे कपड़े पहनना, है ना, तो गाड़ियों में आना, इस तरीके से वो सोचते हैं कि इससे उनका अच्छा रौब बनेगा और उनकी एक विशेष पहचान होगी। तो सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए वो कार्य इसमें करते हैं। फिर रुचि और व्यवहार के अनुसार मित्रों का चुनाव करना। अब क्या होते हैं, अब अपने जो उनके मित्र होते हैं वो मित्रता स्थायी होती है। छोटे बच्चे आपस में उसी समय लड़ते हैं, फिर क्या होते हैं, दोस्त बनाते हैं, फिर नए नए दोस्त बनते हैं। लेकिन जो किशोर अवस्था में जो दोस्त बनते हैं, जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, परिपक्वता उसमें होती है और स्थायी उसमें होती है। क्यों? क्योंकि वो जो मित्र बनते हैं रुचि और व्यवहार आपके एक समान आचरण वाले ही आपके मित्र बनते हैं। ठीक है, जिनमें आपस में विश्वास होता है। ठीक है, फिर समुदाय का सदस्य होना। अब किशोर अवस्था आने पर बच्चे जो हैं अपने खेल समूह, विद्यालय, परिवार के अतिरिक्त भी अन्य समुदायों का सदस्य बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा ABVP है, आपका जय हो है, बहुत सारे समूह हैं, है ना, और इन समूह के सदस्य बनते हैं और उनको इसमें भाग लेना, प्रतिभाग लेना अच्छा लगता है। और वो अपनी कई बार क्या करते हैं, विद्यालय भी मिस कर सकते हैं, घर वालों को ना बताएं, लेकिन अपने समुदाय की जो गतिविधियां हैं उनमें वो अवश्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो किसी विशेष समुदाय का वो सदस्य बनते हैं। फिर है समुदाय के प्रति अटूट श्रद्धा, और जो समुदाय होता है उसके प्रति उनकी अटूट श्रद्धा भी होती है। वो उसके बारे में किसी से भी बुरा नहीं सुन सकते। ठीक है, और वो सोचते हैं कि जो हमारा समुदाय है वही समुदाय क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो समुदाय के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा होती है। वो अपना जो समुदाय है उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो कई बार आपने सुना होगा कि ये ग्रुप आपस में लड़ गया, ये ग्रुप आपस में लड़ गया। क्यों लड़ जाते हैं? क्योंकि अपना समुदाय ही उनको श्रेष्ठ लगता है। फिर आता है नेतृत्व क्षमता का विकास, और इन समुदाय का सदस्य बनने के साथ साथ सामाजिक विकास होने के साथ साथ
इनमें जो है किशोरों में नेतृत्व क्षमता का विकास भी होता है, वो नेतृत्व करने की क्षमता उनमें आ जाती है। फिर उत्साह, सहयोग, त्याग, सहानुभूति जैसे गुणों का विकास होता है। तो ये सामाजिक गुण हैं, हमारे सामाजिक गुण हैं, हमारा उत्साहित होना, सामाजिक कार्यों में रुचि लेना, उनमें प्रतिभाग करना, सहयोग करना एक दूसरे का, त्याग की भावना परिवार में और परिवार के सदस्यों में, आपस में सहानुभूति होना, ये क्या है, सारे सामाजिक गुण हैं और इन गुणों का विकास किशोरावस्था आने पर हो जाता है। फिर सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक चेतना का विकास भी इस समय होता है। किशोर सोचते हैं कि वो क्या करेंगे, सामाजिक सुधार करेंगे, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो समाज में बुराइयां हैं, उन बुराइयों का वो विरोध करते हैं। और विरोध क्या करते हैं, जो अपने समुदाय हैं उनके जरिए वो विभिन्न प्रकार के विरोध करते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक करना, नाटकों में के माध्यम से इन बुराइयों को दिखाना। तो ये क्या है, सामाजिक चेतना भी वो लाना चाहते हैं। ठीक है, आजकल जैसे बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, है ना, जैसे है इसमें छेड़छाड़ की भावनाएं हैं, या इसमें आप कहेंगे या नदियों स्वच्छता सफाई के प्रति जागरूकता लाना, इसमें सब में सामाजिक चेतना में किशोर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो सामाजिक विकास जब होता है तो इन सारे गुणों का विकास उनमें होता है। अब आएगा संवेगात्मक विकास। संवेग क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति के तीव्र उपद्रव हैं जो किसी परिस्थिति विशेष के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और संवेग क्या होते हैं, हमारे हमेशा स्थिर नहीं होते हैं, संवेगों में उतार चढ़ाव आता जाता है। तो जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था में जो संवेग होते हैं वो तीव्र होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, गैसल ने भी इसको बताया है कि किशोरों के संवेग प्रायः तीव्र होते हैं, अनियंत्रित, अभिव्यक्ति वाले। ठीक है, तुरंत वो अभिव्यक्ति तुरंत करते हैं किसी भी क्रिया के प्रति। ठीक है, और विवेक शून्य होते हैं, लेकिन उनके संवेगात्मक व्यवहार में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर परिवर्तन आता जाता है। आज जो संवेग हैं, एक वर्ष बाद वो संवेग क्या है, परिवर्तित होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे इन्होंने कहा है, एक 14 वर्ष वाला किशोर प्रायः चिड़चिड़ा होता है। ठीक है, लेकिन एक वर्ष बाद ऐसा लगता है कि किशोर अपने भावों पर नियंत्रण करने लगा है, या उसमें नियंत्रण करने की योग्यता उसमें आ जाती है, और फिर एक वर्ष बाद वो क्या होता है, उदास हो जाता है। तो इस तरीके से संवेगात्मक विकास जो है किशोर अवस्था में होता है। किशोरों के संवेग अनियंत्रित होते हैं, तीव्र होते हैं। ठीक है, और इसके ये क्या है, अगर इनको उचित वातावरण मिले, घर में, परिवार में, विद्यालय में, ठीक है, समाज में उचित वातावरण मिले तो सही संवेग विकसित होते हैं। और अगर उचित वातावरण ना मिले, प्रतिकूल उनको अपना वातावरण मिले, तो उनके संवेग क्या होते हैं, गलत होते हैं। इसके अलावा सहयोग की भावना उनमें होनी चाहिए, पेरेंट्स का पूरा सहयोग उनको होना चाहिए। इस समय किशोरों में तनाव और दबाव की भी अधिकता होती है, इसीलिए इसको तनाव और दबाव का और तूफान का काल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि तीव्र शारीरिक विकास है तो संवेग क्या होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी किशोर उदास हो जाते हैं एकदम से, कभी एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप खुद देखिए 14-15 वर्ष की जो आयु होती है उसमें अगर आपको डांटा जाए, आपके तुरंत आंसू निकल जाते हैं लड़कियों के। लड़कों में तीव्र क्रोध इसमें आने लगता है, क्यों, क्योंकि संवेग स्थिर नहीं है। बात बात पे रोना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, ये क्या है, जो संवेग हैं वो अस्थिर हैं, उनमें उनका नियंत्रण नहीं है। लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था में आयु बढ़ती जाती है, 16, 17, 18 वर्ष की आयु होने लगती है, इनमें स्थिर होने लग जाते हैं और जो परिस्थिति है उससे सामंजस्य स्थापित करना सीख देते हैं। माता पिता से तालमेल की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा जो भविष्य के प्रति जो उनकी चिंता है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे करके दूर हो जाती है, जिस कारण उनके जो संवेग हैं वो स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो तनाव और दबाव की भी कमी हो जाती है। तो इस तरीके से ये संवेगात्मक विकास किशोर अवस्था में होता है। तो ये 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो